आज की पॉडकास्ट का हमारा अनुमान है एआई प्रन्योर्स कि ये एआई प्रन्योर्स असल में है क्या, और दुनिया के बड़े एआई प्रन्योर्स कौन से हैं और दुनिया के छोटे एआई प्रन्योर्स कौन से हैं, या हम स्टार्टअप्स कैसे कर सकते हैं। एआई प्रन्योर्स एक नई ब्रीड है एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि स्पेशलाइज करते हैं एआई में। और ये जो एआई प्रन्योर्स हैं ये इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और ये रीडिफाइन कर रहे हैं कि बिजनेसेस को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2016 में अगर आपको याद हो एक बड़ा भूचाल आया था, एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई थी 2016 में अल्फागो का भी मुझे बताएंगे ये की एंटरप्रेन्योर जिनका आपने जिक्र किया है, इनके साथ क्या लिंक है और ये क्या स्टोरी है इसके मतलब। ये अल्फागो ने भी कहते हैं ये भी एक रूट कॉज है जो आज की हम एकदम एडवांसमेंट देख रहे हैं। जो अल्फागो की सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये पहला एआई सिस्टम था जिसने ह्यूमन गो चैंपियन को डिफीट कर दिया। एक्सीलेंट, देखें दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पॉडकास्ट का हमारा अनुमान है एआई प्रन्योर्स, द आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारोज टेक इकोनॉमी। दुनिया बदल रही है, एआई प्रन्योर्स कौन है हमें ये जानना है, हमें ये देखना है कि जदीद दौर के क्या तकाजे हैं, और हमें देखना है कि आप सिर्फ बिजनेस आइडिया से काम नहीं चलेगा, हम बिजनेस आइडियाज के साथ एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और वो एआई जनरेशन कहाँ से हो रही है, एआई जनरेशन कैसे की जा सकती है। इस तरह के बहुत सारी चीजों से ही बिजनेसेस आप एआई बेस्ड बिजनेस मॉडल की तरफ जाएंगे। तो खाली आइडियाज नहीं, हमारे दौर में चल जाते थे। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि एआई क्या, जनरेटिव एआई क्या एडवेंचर्स लेके आ रही है, क्या रेवोल्यूशन लेके आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज दावत दी है कि एआई प्रन्योर्स को समझें कि ये एआई प्रन्योर्स असल में है क्या, और दुनिया के बड़े एआई प्रन्योर्स कौन से हैं और दुनिया के छोटे एआई प्रन्योर्स कौन से हैं, या हम स्टार्टअप्स कैसे कर सकते हैं, उनका क्या, कितने वो बिलियंस की वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर क्या हलचल है और क्या हमारे लिए वे फॉरवर्ड है। इन सब का जवाब देने के लिए हम लोगों ने आज दावत दी है इंटरनेशनल जनरेटिव एआई के एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर राव अदील नवाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप अगर हमें इजाजत देते हैं तो आप कोई अगर पहले कोई एक मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं इनके लिए, या जो भी आप हमें इजाजत दें, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले तो इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी टॉक्स या सेमिनार्स हैं उनमें मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि हमारा एक प्राइमरी गोल ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखा करें, और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी एडवाइस है। और मैं आपको बताऊं, अगर हम इस पर अमल कर लें तो हम लोगों के ज़िंदगी के अंदर जो है वो इत्मीनान हासिल हो सकता है, हमें इत्मीनान आ सकता है। सर, अब मैं आपसे इजाज़त है, हम आपसे बाकायदा आगाज़ करते हैं इस नशिस्त का, इस संगत का, और ये जिसके लिए आपको हमने दावत दी और ये इनकी मेहरबानी के शॉर्ट नोटिस में आए। तो सर आप ये बताएं कि ये एआई प्रन्योर्स ये है क्या और इनका क्या चर्चा है। ये ज़माने ज़दे आम इनका मैंने देखा था, इतना जिक्र नहीं था, एंटरप्रेन्योर्स का था कि स्टार्टअप्स का था, ये सुनते थे हमने। ये एआई प्रन्योर्स क्या है सर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एआई प्रन्योर्स एक नई ब्रीड है एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि स्पेशलाइज करते हैं एआई में। अच्छा। और जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस फाउंडर्स हैं ये उनसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जिन कंपनीज़ को बिल्ड करते हैं और स्केल अप करते हैं उनमें एआई को एक टूल के तौर पे यूज़ नहीं करते, बल्कि जो इनका बिजनेस मॉडल है उसकी कोर फाउंडेशन में एआई है। और ये जो एआई प्रन्योर्स हैं ये इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और ये रीडिफाइन कर रहे हैं कि बिजनेसेस को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ये इनकलाब सर, ये इनकलाब इतना कैसे रुनमा हो गया? कोई नई जिद्दत आई, कोई नया, कोई क्या ब्रेक थ्रू है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है।
एआई इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि ये एक ज़रूरत बन चुकी है। और अभी जो रीसेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, जनरेटिव एआई मॉडल्स में और ऑटोनमस सिस्टम्स में, इनकी वजह से एआई में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। चुनाचे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो हमारी नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक वेव है उसको वो एंटरप्रेन्योर्स लीड करेंगे जो एआई को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि आप लोगों को अगर कोई चीज विजनरी लीडर बनना है, आपको विजनरी बनना है और आपको जो है कोई चीज क्रिएट करनी है, तो एआई के बगैर गुजारा नहीं, पहले चल जाता होगा। क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो विजनरी एक आपका माइंडसेट रखता है और साथ साथ कोई चीज क्रिएट करने की चाहत रखता है या बिजनेस सेट करना चाहता है फ्रॉम स्क्रैच टू रियलाइजेशन, फ्रॉम आइडिया टू रियलाइजेशन। लेकिन जो आइडिया टू रियलाइजेशन का सफर है, जनरेटिव एआई के गुरु हमारे साथ बैठे हुए इंटरनेशनल एक्सपर्ट, वो ये बता रहे हैं कि वो आप एआई के बगैर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये आपकी बेसिक नीड्स में आ गए, जैसे रोटी कपड़ा नहीं होता, जैसे आप लोगों का खाना पीना। तो ये मुझे जो समझ में आ रहा है एज अ स्टूडेंट कि ये बेसिक नीड अब आपकी समझी जाए। तो थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा बताया। अब हमें ना थोड़ा सा बच्चों को भी और जो बिगनर्स हैं या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं, वो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी कुछ टाइम निकाल के ऑब्वियसली इसको देखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल आप एक एक्सपोजर रखते हैं और उसको बता रहे हैं चीज़ें, इसमें वजन होता है। तो बताएं कि की एआई प्रन्योर्स को बता सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पलीफाई करना ज़रा आसान हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कि ये कोई एआई प्रन्योर्स के हम एग्जाम्पल्स दें। जी ज़रूर, मैं यहाँ पर 3 एआईप्रेन्योर्स को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने पूरी दुनिया में एआई के फील्ड में सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है। पहले नंबर पर हैं सैम ऑल्टमैन। ये इस वक्त करंटली ओपन एआई के सीईओ भी हैं। इन्होंने 2015 में को फाउंड किया था ओपन एआई को, और इनका मकसद ये था कि ये डेवलप कर सकें ऐसे एआई सिस्टम्स जिनमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की सलाहियत मौजूद हो, वो सेफ हों और अलाइन करते हों ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। सैम ऑल्टमैन ने लीड किया ओपन एआई को और डेवलप किया जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं चैट जीपीटी 4 और डैली को। इसके साथ साथ इन्होंने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है कि जो एआई है वो एक्सेसिबल हो जाए बिजनेसेस के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। दैट्स ग्रेट सर। इसमें सर एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे कि मसनूई आम जहानत, एक उसका लिए वर्ड यूज होता है कि एजीआई, आपने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालेंगे। जी ज़रूर। जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली एआई की एक टाइप है, और जिस एआई मॉडल में ये सलाहियत होती है वो किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को अंडरस्टैंड कर सकता है, लर्न कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है सेम उसी तरह से जैसे एक ह्यूमन परफॉर्म करता है। यानी अगर किसी एआई मॉडल में एजीआई की कैपेबिलिटी आ जाए तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो जनरलाइज्ड हो जाएंगी। जबरदस्त सर। और सर ये मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2016 में अगर आपको याद हो एक बड़ा भूचाल आया था, एक बड़ी शॉकिंग न्यूज आई थी 2016 में, अल्फागो। तो अल्फागो का भी मुझे बताएंगे, ये की एंटरप्रेन्योर जिनका आपने जिक्र किया है, इनके साथ क्या लिंक है और ये क्या स्टोरी है इसके मतलब। ये अल्फागो ने भी कहते हैं ये भी एक रूट कॉज है जो आज की हम एकदम एडवांसमेंट देख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो दूसरे बड़े एआईप्रेन्योर हैं जिन्होंने ग्लोबली इम्पैक्ट किया है एआई के फील्ड में, वो डेमिस हेज़ेबिस हैं, और ये इन्होंने को फाउंड किया था डीप माइंड को, और इस कंपनी को गूगल ने एक्वायर कर लिया था 2014 में। और डेमिस हेज़ेबिस ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने लीड किया अपनी टीम को और अल्फागो को डेवलप किया। जो अल्फागो की सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये पहला एआई सिस्टम था जिसने ह्यूमन गो चैंपियन को डिफीट कर दिया। ये क्या, थोड़ा सा बताएंगे इसकी कोई हिस्ट्री। जी ज़रूर। हमारे ऑडियंस ये रिक्वेस्ट है, देखें ये मुझे भी नहीं स्टोरी पता थी और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा देखें कि ये इसका हजारों सालों पे मुहित है ये स्टोरी, और इसका एकदम ब्रेक थ्रू कोविड से पहले हो गया था।
जी। ये समझने से पहले कि ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, मैं हम्बली ये प्रेजेंट करूंगा कि अल्फा गो कैसे डेवलप हुआ। सो बेसिकली इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, जो ह्यूमंस ने गो की गेम्स खेली हैं और वो सारी की सारी इनपुट के तौर पे अल्फा गो सिस्टम को दे दी गई। स्टेप 2 में जो अल्फा गो सिस्टम था उसने उनको स्टडी किया, और स्टेप 3 में जो उसकी लर्निंग थी उसकी बेस के अंदर उसमें ये सलाहियत पैदा हो गई कि वो कोई भी जो मूव्स हैं जो ह्यूमन की इमेजिनेशन से बाहर हैं उनको भी प्रेडिक्ट कर सकता है और उनको क्रिएट कर सकता है। अगर हम गो गेम की बात करें तो ये चाइना के एक बादशाह गुजरे हैं याओ, इन्होंने हज़ारों साल पहले ये गेम डिवाइस की थी और इसका गोल ये था कि वो अपने बेटे को डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और बैलेंस सिखाना चाहते थे। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि 4000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद ये गेम सिग्नल करेगी एक नई इंडस्ट्रियल एज को। हुआ ये कि 2016 में जो अल्फा गो है इसने गो के चैंपियन के साथ इस गेम को प्ले किया, और इंटरेस्टिंगली जब गेम नंबर 2 स्टार्ट हुई तो इसमें एक मूव आया 37। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गो की गेम है इसके जो पॉसिबल मूव्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद यूनिवर्स में इतने एटम्स नहीं होंगे जितने इसमें पॉसिबल मूव्स हैं। तो इंटरेस्टिंगली जो गेम 2 थी उसमें अल्फा गो ने जो मूव नंबर 37 लिया उसने सबको सरप्राइज कर दिया, और शुरू में लोग ये समझे कि ये मिस्टेक है, बट इट वॉज ए ब्रिलियंट मूव, और लोग कहने पर मजबूर हो गए कि हम हज़ारों साल से इस गेम को खेल रहे हैं लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि ये भी एक मूव हो सकता है। और अल्फा गो ने एक मेजर ब्रेक थ्रू दिया कि जो क्रिएटिविटी है एआई के अंदर वो आ सकती है, और वो ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है जो ह्यूमन की इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, और इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च को एक्सेलरेट किया एआई में। इसके साथ साथ जो एक बहुत दूसरी मेजर कंट्रीब्यूशन है डीप माइंड की तरफ से वो अल्फा फोल्ड की डेवलपमेंट है। अच्छा, रिसर्चर जो हैं वो तकरीबन कई दहाइयों से ये कोशिश कर रहे थे कि वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकें, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और जो इनका फंक्शन है वो इनकी 3D शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन कई दहाइयों की रिसर्च के बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। अल्फा गो के अंदर ये सलाहियत है कि ये प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्यूरेसी के साथ और हाई स्पीड के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ी और प्राइम एग्जांपल समझी जाती है कि जो एआई है उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। और अल्फा फोल्ड जो है इसका कोड और डेटाबेस ये पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसने रिसर्च को फर्दर एक्सेलरेट किया है ड्रग डिस्कवरी में, बायो इंजीनियरिंग में और मेडिकल के फील्ड में। एक्सेलेंट सर। वो हजारों साल, मुझे एक शेर याद आ गया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। ये तो वो 2016 का जो साल है, मुझे तो इससे लग रहा है कि 4000 सालों की कहानी। और अच्छा देखें, स्टार्ट भी चाइनीज से हुई थी और एंड अप आके जो आप लास्ट मंथ की हम बताएंगे कि गुको एक आपकी है ऐप आ गई है, सॉरी सॉफ्टवेयर आ गया या जो भी आप कह लेंगे, इसके अंदर एक एडवेंचर आ गया और एक डीप सीक, तो वो भी चाइनीज ने आके जो है उसको इस पे आके देखते हैं कि कैसे हिला दिया और एक वो टोन सेट किए कि नहीं, तो जिसपे सारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग मैं तो कहूंगा वो छेड़ दी उन्होंने कि या तुम या मैं, या दोनों नहीं। तीसरे एआईप्रेन्योर जिन्होंने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है एआई के फील्ड को वो एंड्रयू एनजी हैं। ये फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रहे हैं बेडू एआई लैब्स में, और इन्होंने को फाउंड किया था गूगल ब्रेन को, जिसने पायनियर किया डीप लर्निंग के रिसर्च को। इसके साथ साथ इन्होंने लॉन्च किया कोर्सेरा को, ताकि जो एआई की एजुकेशन है वो हर एक को एक्सेसिबल हो सके। इसके साथ साथ इन्होंने लैंडिंग एआई को भी लॉन्च किया ताकि जो बिजनेसेस हैं वो एआई को इंटीग्रेट कर सकें। एक्सीलेंट। देखें दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, जबरदस्त।